तो आज की कहानी होने वाली है इस गरीब किसान की, जो कि दिन रात मेहनत करके खेती बाड़ी करता है, लेकिन एक घटना इसकी ज़िंदगी को पूरा बदल देती है। वो गरीब से करोड़पति बन जाता है। तो चलिए देखते हैं फुल स्टोरी। अरे बेटा कुलदीप उठ जा, फसल नहीं काटनी है क्या? हाँ, अरे पिताजी, प्रणाम पिताजी। अरे रात को थोड़ा लेट सोया था ना, रात को भी हम देर रात तक हम फसल काट रहे थे, इसलिए थोड़ी देर से सोया तो अभी लेट उठा, माफ़ कर दीजिए पिताजी। अरे हाँ बेटा, मुझे मालूम है कि तुझे कितना काम करना पड़ रहा, लेकिन कर भी कर सकते हैं। फसलों का सीजन है तो जल्दी चल, काटनी तो पड़ेगी हमें। ठीक है पिताजी, चलिए। अरे फसल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। देखिए पिताजी, हमने आधी फसल काट भी दी है और उन्हें अच्छी तरह से रख भी दिया है। अरे हाँ बेटा, इस बार फसल लगता है अच्छी हुई, और लाला जी का लोन भी चुकता कर ही देंगे हम इस बार। हाँ पिताजी, सही कह रहे हो आप। चलिए पिताजी, फसल काटता हूँ जल्दी से जल्दी। पिताजी आप निश्चिंत हो जाइए पिताजी। अरे पिताजी, ये गाड़ी की आवाज़ कहाँ से आ रही है? अरे ये तो लाला जी की गाड़ी है। अबे ओ रमेश, तूने मेरा लोन कब देगा बे? अरे सरकार, अब आपसे गचपाना, इस साल फसल अच्छी हुई है तो मैं इस साल ही चुका दूंगा आपका सारा का सारा लोन। हाँ लाला जी, आप निश्चिंत हो जाइए, इस साल आपका लोन हम चुकता कर देंगे। जितना भी पैसा आपसे लिया था ना, वो सूद समेत वापस कर देंगे। अबे हाँ, अगर इस साल तुमने लोन चुकता नहीं किया ना, तो तुम्हारी जमीन पर मेरा कब्जा होगा। तो आखिरी मौका है तुम्हारे पास ये। अरे चिंता मत कीजिए लाला जी, आप इस बार आपका लोन चुकता कर देंगे हम। इस बार फसल अच्छी हुई है हमारी, इस बार हमें थोड़ा मुनाफा भी होगा लाला जी। आज तो हमारे भी दिन आएंगे अच्छे। अरे हाँ लाला जी, मैं आपका लोन जरूर चुका दूंगा। ठीक है फिर, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन फिर आऊँगा अगले हफ्ते अपना पैसा मांगने। ठीक है लाला जी, शुक्रिया आपका, आपने हमें लोन दिया था। अरे पिताजी आप निश्चिंत हो जाइए, लाला जी के हम सूद समेत सब कुछ पैसे वापस कर देंगे, और इस बार तो में अच्छा प्रॉफिट भी होगा। और पिताजी ऐसा करेंगे कि हम एक ट्रैक्टर ले लेंगे, ट्रैक्टर से थोड़ा अच्छी होती है खेती बाड़ी करना। सही कह रहे हो बेटा तुम, हमारा ट्रैक्टर वैसे भी काफी पुराना हो गया है, चलता तक नहीं है वो। तो चलिए पिताजी, कटाई कर लेते हैं। अबे वो ढोंगू कहाँ रह गया होगा अभी तक? साले को जल्दी बुलाया था, अभी तक आया नहीं ससुर का नाती। वो देखो आ गया ससुर का नाती। अरे बॉस, आपने हमें बुलाया था? अबे कहाँ मर गया था बे? अरे बॉस, आपका पता है थोड़ा देर हो गई थी, आपका वो काम कर रहा था ना, वो फसल जला रहा था एक बंदे की। और क्या काम है बोलिए अब? वही काम है, इस बार तुझे किसी और की फसल जलानी है। जी मालिक, आप निश्चिंत हो जाइए, बस आप मुझे एड्रेस दे दीजिए। वो रमेश है ना बगल वाले खेतों का मालिक, उसकी फसल जला दे ताकि वो मेरा लोन न चुका पाए, जिसके उससे सारे खेत मेरे हो जाए। निश्चिंत हो जाइए मालिक, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलता हूँ मालिक, फिर मैं आपका काम हो जाएगा। काम पूरा कर कर आना लेकिन। हा। तो ये है वो रमेश का इलाका। अच्छा, फसल तो काफ़ी अच्छी हुई है इसकी, लेकिन अच्छी कब तक रहेगी? अब जलाने वाला हूँ मैं। ये ले लग पड़ी जलने साली। चलो यहाँ से जल्दी निकलता हूँ यार, अब ये पूरी फसल जल जाएगी धीरे धीरे करके। मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को देखा किसी ने तो मैं ऐसे ही फंस जाऊँगा। चलो निकलता हूँ जल्दी से जल्दी। अरे पिताजी, खाना तो खा लिया, अब ऐसे करते हैं फसल काट लेते हैं। रात को अच्छी नींद पड़ी थी यार, बहुत काम कर लिया था ना पिछले कल, तो पता भी नहीं लगा कब सुबह हो गई। चलिए पिताजी, अब कुछ काम कर लेते हैं। अरे हाँ बेटा, मेरा बस थोड़ा बचा है खाना, मैं अभी खा कर आता हूँ। ठीक है पिताजी, आप आराम से आइए, मैं थोड़ी कटाई करता हूँ फसल की। ठीक है बेटा। अरे फसल, अरे ये क्या हो गया? पिताजी कहाँ हो आप? देखिए ये क्या हो गया पिताजी, हमारी फसल जल चुकी है पिताजी। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों चला रहा है तू? अरे हमारी फसल कहाँ गई? हमारी सारी फसल कहाँ गई बेटा? पता नहीं पिताजी, क्या हो ये गया? कैसे जल गई बेटा इतनी सारी फसल? पता नहीं पिताजी क्या हो गया, सारी फसल जल चुकी है पिताजी। अब कैसे चुकाएंगे हम अपना लोन?
पिताजी अब क्या होगा हमारे साथ? अरे बेटा, ये क्या हो गया? वो आने वाले थे मालिक का आज सारा पैसा लेने, और मैंने सोचा कि सारी फसल बेचकर पैसा भी दे ही देंगे उन्हें, लेकिन अब कहाँ से करेंगे पैसे? अरे वो आगे देखिए, मालिक तो आ गए हैं। अरे मालिक प्रणाम, मालिक प्रणाम। अबे प्रणाम प्रणाम छोड़ो, पैसे दो मेरे पैसे। अरे मालिक हमारी फसल जल चुकी है, हम कहाँ से करें इतना पैसा मालिक? अरे हाँ मालिक, मैंने सोचा था कि पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो आपको सारा ब्याज सूद समेत लुटा दूंगा, लेकिन किसी ने हमारी फसल ही जला दी मालिक। अब हम क्या करें मालिक, आप ही बताइए। अबे उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए, पैसे। अगर तुम पैसे नहीं दे सकते ना तो इस जमीन पर मेरा कब्जा होगा। मालिक थोड़ा और वक्त दे दीजिए मालिक, कृपया करके। हम अगली बार आपका पूरा सूद समेत पैसा बिटा दे देंगे वापस, प्लीज। अबे चुप कर, पहले भी तुम्हें मैंने समय दिया था, तुम जो समय पूरा ना कर पाए, अब तुम्हारी जमीन पर मेरा हक होगा सरकारी कार्रवाई के अनुसार। पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? पिताजी रुकिए। अरे मालिक माफ कर दीजिए, अगली बार आपका कर देंगे सारा सूद समेत वापस, प्लीज मालिक। अबे यहाँ से निकलो, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, अब ये सारी जमीन मेरी है। अरे अब क्या करूं यार? पिताजी कहाँ गए पिताजी आप? पिताजी, अरे पिताजी क्या कर रहे हो आप? अरे चूहे मारने वाली तो आपकी बारी है पिताजी, ऐसा मत करिए। अरे पिताजी। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं मरने जा रहा हूँ बेटा। पिताजी ऐसा मत कीजिए, पिताजी ऐसा मत कीजिए, आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा पिताजी? मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी वजह से तेरे पर भी इतना लोन है, इसलिए मैं नहीं चाहता बेटा। पिताजी ऐसा मत कीजिए पिताजी। जा रहा हूँ बेटा, जा रहा हूँ मैं। अरे हे भगवान, ये कर दिया आपने, मेरे पिता को मुझसे छीन लिया। हम किसानों की मौत ऐसे ही आत्महत्या से होती रहेगी क्या? हम किसान कभी भी अपनी फसल नहीं उगा पाएंगे फुल फ्रीडम के साथ। हे भगवान अब क्या करूं? लेकिन मैं अपना वक्त लेकर दिखाऊंगा और उस मालिक को दिखा दूंगा कि क्या कर सकता है अगर किसान अपनी औकात पर आ जाए तो। 7 साल के बाद जो हमारा गरीब किसान होता है, आज वो एक करोड़पति बन चुका है। आज उसके पास हर कुछ वो चीज़ है जो उसकी पहले वो कामना करता था। उसने दिन रात मेहनत करी और आज वो कई मिलों का मालिक है, उसकी खुद की अनाज की फैक्ट्री है। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है इस वक्त वो। अरे मालिक ये देखिए, ये है आपका न्यू बंगलो। अरे ये है हमारा न्यू बंगलो? अरे हाँ मालिक, देखिए मैं सारी गाड़ियाँ ले आया हूँ आपकी। बहुत अच्छे, बंगलो तो काफ़ी शानदार है। चलो वैसे है किसका ये बंगलो? खरीद किससे रहे हम लोग? अरे मालिक मैं उन्हें अभी बुलाता हूँ मालिक। वो जमींदार थे पहले, अब तो काफ़ी अमीर हो चुके हैं, लेकिन उन्हें कुछ पैसों की दिक्कत है ना, इसलिए वो अपना ये बंगलो बेच रहे हैं। मैं उन्हें अभी बुला कर लाता हूँ मालिक। ठीक है बुला कर लाओ जल्दी। लगता है इसी ने भी लोन लिया होगा किसी से, तभी ये बंगलो बेचना पड़ा, नहीं तो ये इतना शानदार बंगलो कोई क्यों बेचेगा। लेकिन हमें तो लेने से मतलब है, काफ़ी शानदार बंगलो है। काश मेरे पिताजी आज जिंदा होते तो देखते कि उनके बेटे ने कितना मुकाम हासिल कर लिया है। आज उनके पास सब कुछ होता, काश वो जिंदा होते। कहाँ गए वे? आया नहीं अब तक तुम्हारा वो बंदा? अरे मालिक बस बुला ही लिया है, आता ही हो गए। ये देखिए आ गए। अरे प्रणाम सर प्रणाम, मैं ही हूँ उस हवेली का मालिक। अरे तुम्हें तो मैंने देखा है वे, तुम्हें याद नहीं कि मैं वही गरीब किसान हूँ जिसने तुमसे लोन लिया था, लेकिन तुम्हारा लोन न चुकता कर पाने से तुमने हमें वहाँ से निकाल दिया था धक्के मारकर, और तुम्हारे कारण ही मेरे पिता की भी मौत भी हुई थी। अरे तुम कहीं वही किसान कुलदीप तो नहीं, रमेश के बेटे? हाँ वही हूँ, सही पहचाना तुमने। अरे बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे भी गरीब की बद्दुआएं लग चुकी थी, जिस कारण देखो मुझ पर करोड़ों का लोन है। मुझे माफ कर दो बेटा। लेकिन ये याद रखना कि वक्त सभी का बदलता है, वो चाहे गरीब हो या कोई किसान।